इसके ऊपर क्या घूमेगा, जो रोटर है उसमें क्या लगी हुई है, मैग्नेट। अभी इसको खोल के दिखाएंगे आपको, आप लोग खोलोगे इसको एलन की से, तो जो ये वाला जो मेरी कॉइल है ये क्या हो गई, फिक्स हो गई। और इसके जब इसमें मैं सप्लाई दूंगा, इलेक्ट्रिक मोटर है तो 48 वोल्टेज, 60 वोल्टेज, 72 वोल्टेज, तो ये क्या जनरेट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी फ्लक्स के थ्रू। और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी तो एन पर जो मैग्नेट्स है वो उसको क्या करेगी, फॉलो करेगी। तो ये तो थी BLDC मोटर। अब इसको हब क्यों बोला हमने, कि जो मोटर है। वेलकम बैक दोस्तों, आज की डेट है 4 अगस्त 2026 और मैंने 2 महीने पहले बोल दिया था एक भारत में ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल की लैब लाऊंगा जो पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगी। चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, ओला के हो या नॉर्मल इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, चाहे वो चार्जिंग स्टेशन हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, चाहे ओला की स्कूटी हो, एथर की स्कूटी हो, चेतक की ईवी हो, हीरो की विदा हो, सबकी टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी। और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल को 2 व्हीलर नहीं, 3 व्हीलर, ई रिक्शा का 3 व्हीलर और महिंद्रा के एडवांस 3 व्हीलर, ये 5 किलोवाट की मोटर्स हैं। ये छोटी मोटी कुछ ई रिक्शा में तो आती है 1000 वाट, ये सब नहीं, इनसे भी बढ़ के 5 किलोवाट का सेटअप है, 5000 वाट। जो महिंद्रा के ईवी आप देख रहे हैं आजकल मार्केट में बहुत सारे चल रहे हैं, महिंद्रा के ईवी या फिर बजाज के ईवी जो स्कूटर जो 3 व्हीलर चल रहे हैं, एडवांस सेटअप, बड़ी बैटरीज, बड़े कंट्रोल स्मार्ट वाले, वो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। ई रिक्शा भी आपको सिखाऊंगा, 2 व्हीलर भी आपको सिखाऊंगा। और आप देखिए कि पूरा की पूरा मोटर BLDC मोटर जो अभी ओला में आ रही हैं, ये ब्रशलेस DC मोटर, हम मोटर हैं, इनको रिपेयर कैसे करें, कंट्रोलर रिपेयर कैसे करें, आपका ये पूरी की पूरी कंप्लीट आपकी मोटर्स आती हैं वो कैसे रिपेयर होंगी, तो ये पूरा रिपेयरिंग करना सिखाएंगे। इस जो 2 व्हीलर में जो स्मार्ट कंट्रोलर आते हैं इसको भी रिपेयर करना हम लोग आपको सिखाएंगे। तो ये हमारे विष्णु सर हैं जो 10 साल से हमारे साथ हैं, जो खुद एक मैकेनिकल इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं, BTech हैं, MTech और PhD हैं इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में। वो हमारे संग जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के सेटअप से उनको संभालते हैं। उसके साथ साथ ही ईवी के स्टूडेंट को, इनको पहले भी आपने वीडियो में देखा था जहाँ पर हमारे कॉलेजेस बने हुए हैं, कॉलेज में जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर उनको विष्णु सर ही संभालते थे। अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन में हम लोग इनको लेके आ गए। अब यही आपको मिलेंगे ईवी में, पूरी की पूरी बैटरी बनाना, ये पूरे के पूरे सेल्स आ गए, इन सेल से पूरी हम लोग आपको बैटरी बनाना सिखाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग। मतलब अभी तो मान लीजिए 2 व्हीलर 3 व्हीलर अभी तो इस बैटरी से हम लोग ड्राइव करके दिखा रहे हैं, लेकिन जब आप ट्रेनिंग लेने आएंगे या फिर आगे आप आगामी रील में वीडियोस में देखेंगे तो इन सेल्स, पूरे सेल से BMS लगा के बैलेंसिंग करके मैं यहाँ पर रख के इन मोटर्स को और इलेक्ट्रिक व्हीकल को रन करके दिखाऊंगा। फर्स्ट टाइम इन इंडिया कि सेल किसी ट्रेनिंग सेंटर में कि आपने ईवी सेल से बैटरी बनाई, मैन्युफैक्चरिंग अपने हाथ से की, सेल बैलेंसिंग की, BMS लगाए, उसके बाद आपने ईवी को रन करके बताया। तो आज तो अभी हमारे विष्णु सर हैं, ये पूरा टेक्निकल सेशन ले रहे हैं, लेकिन मेरे को भी मन करता है पढ़ाने का बच्चों को, ट्रेनिंग का। तो कल का जो सेशन होगा वो मैं लूँगा, तो कल मैं मिलूँगा, जो मैं इनका थ्योरी से पूरा टेक्निकल सेशन कल मैं लूँगा दूसरे दिन। तो आज हमारे सर ले रहे हैं, कल मैं लूँगा। यहाँ पर ये पूरा वायरिंग समझ रहे हैं, जो ये हमारे वायरिंग के स्टूडेंट बैठे हैं, तो ये वायरिंग का काम अभी सब भाई लोग हमारे कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा ये ट्रेनिंग ईवी का चालू हो चुका है, आपके सामने है। कल मिलते हैं और कल इनका थ्योरी ज्ञान देता हूँ, कितने टाइप के इलेक्ट्रिक व्हीकल आते हैं, क्या सिस्टम उसमें रहता है, कैसे ईवी काम करती है। तो वीडियो देखते रहें, कल मिलते हैं। आइए। आर्मेचर, उसमें क्या लगा हुआ है, मैग्नेट। तो अब इसमें आपको ब्रश लगाने की जरूरत है क्या, कार्बन लगाने की जरूरत है क्या? तो इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, BLDC, ब्रश लेस DC मोटर। ये आपका, जैसे ये जो था आपका, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेटर। स्टेटर मतलब रुका हुआ, और जो घूम रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रोटर। जो बाइक का सेल्फ है उसमें आर्मेचर घूम रहा है वो क्या है, रोटर। और जो रुका हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेटर। इसी टाइप से BLDC अगर सेल्फ आएगा बाइक में तो आउटर वाला पार्ट क्या रहेगा आपका, स्टेटर, जिसमें क्या लग रही है, कॉइल। और अंदर जो घूम रहा है वो क्या है, रोटर, जिसपे क्या लग रही है आपकी, मैग्नेट। तो इसमें आपको कोई भी ब्रश की जरूरत नहीं पड़ी ना। उसी टाइप से ये आपकी जो हीरो या ओला में अब ये मोटर आ रही हैं, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, BLDC मोटर तो है, लेकिन BLDC में भी क्या ऐड हो गया आपका, हब मोटर। क्या ऐड हो गया, हब मोटर हो गया। एक पीछे जाके एक पीछे जाके एक मोटर लगी टायर के संग, उसको लेके आओ, यहीं रखिए बगल में ही, एक ऐसी मोटर है विद टायर। अब उसमें क्या है, ये जो एक्सल है, ये एक्सल क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ये एक्सल क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और इसको फिर क्या बोलूंगा मैं, स्टेटर। नहीं आया समझ में,
ये जो पार्ट है ये घूमेगा कि फिक्स रहेगा बोल्ट से? ये फिक्स रहेगा। इसके संग ये लोहे का पूरा जो है, इसको रख दो सर, यहाँ रख दो। तो ये जो है पूरी वायरिंग ये फिक्स रहेगी, घूमेगी, ये फिक्स रहेगा। तो ये पार्ट कौन सा हो गया हमारा? स्टेटर हो गया हमारा, हुआ स्टेटर। अब इसके ऊपर क्या घूमेगा? जो रोटर है उसमें क्या लगी हुई है? मैग्नेट। अभी इसको खोल के दिखाएंगे आपको, आप लोग खोलोगे इसको एलन की से, तो जो ये वाला जो मेरी कॉइल है ये क्या हो गई? फिक्स हो गई। और इसके जब इसमें मैं सप्लाई दूंगा, इलेक्ट्रिक मोटर है तो 48 वोल्टेज, 60 वोल्टेज, 72 वोल्टेज, तो ये क्या जनरेट करेगी? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी फ्लक्स के थ्रू। और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी तो एन पर जो मैग्नेट्स है वो उसको क्या करेगी? फॉलो करेगी। तो ये तो थी बीएलडीसी मोटर। अब इसको हब क्यों बोला हमने? कि जो मोटर है व्हीकल, मारुति की जितनी भी गाड़ी आ रही है सब हाइब्रिड है, टोयोटो की जितनी भी गाड़ी आ रही है सब हाइब्रिड है, होंडा अपना टोयोटो की वो आती है इनोवा हाइब्रिड आ रही है, टोयोटो कैमरी हाइब्रिड है, होंडा एकॉर्ड हाइब्रिड है। तो हाइब्रिड का मतलब है कि इंजन पे पूरा जोर ना पड़े। एक तो इंजन आप आइडल में स्टार्ट कर लो, आपने गाड़ी ली प्लेटिना 110 का एवरेज कंपनी क्लेम करती है, कोई निकाल के दिखा दे, नहीं निकलेगा। 110 का निकला कब है? कि आपने उस कंपनी में प्लांट में जो इंजन बना है प्लेटिना का, आपने उसमें 1 लीटर पेट्रोल डाल दिया है। अब उसको टेस्ट रिग पे उसको चौथा गियर डाल के 40 की स्पीड पे रेस को लॉक करके 40 की स्पीड पे क्या कर दिया है? गाड़ी को चलाने की। अब 1 लीटर पेट्रोल में ये कितना इंजन घूम रहा है, मतलब कितना किलोमीटर गाड़ी ने कवर किए हैं। ब्रेक नहीं लग रही बार बार, एक्सीलेटर नहीं हो रहा बार बार, ऊबड़ खाबड़ जगह नहीं आ रही बार बार, कोई लोग बैठे नहीं है बार बार, कि साहब हमारा जो ये इंजन है, हमारी जो ये गाड़ी है, आप इसमें 1 लीटर पेट्रोल डालेंगे तो इतने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। ये रहा प्रूफ। और वो कर दी बड़ी बड़ी मार्केटिंग। अब जब लाए, 2 लोग भी बैठे, 3 भी बैठे, किसी ने पैरा गियर डाल के हुर्राटे मार के ले गया, कोई गड्ढे में ले गया, कोई इस पर वजन ढो रहा है, तो गाड़ी क्या करेगी? 60, 70, 65 एवरेज दिया। वही इनमें है कि जो रेंज आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो कभी भी 500 किलो में तो नहीं चलेगी वो इतनी। तो क्या होता है ईवी में कि अलग से, जैसे वो हमारा ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने का मतलब ये था कि भाई जो पेट्रोल और जो डीजल इंजन है उनके संगे अल्टरनेट एक मोटर लगा दे जो एक्स्ट्रा टॉर्क दे दे, तो क्या हो जाएगा? एवरेज अच्छा हो जाएगा। कैसे? जैसे बाइक का एग्जांपल बताया था, अगर कोई लोड नहीं है, आइडल में इंजन स्टार्ट है तो 100 का एवरेज दे रही है बाइक, और जैसे लोड बढ़ गया तो 60 का देगी। ऐसे ही करके ये है, अगर कार प्योर पेट्रोल चल रही है इंजन से तो उसका 10 का एवरेज, 15 का एवरेज है। इलेक्ट्रिक मोटर लगा दी तो 22, 23, 24, 25 एवरेज हो गया। वो क्या है? हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। लेकिन पावर सॉकेट नहीं है। रीजनरेशन काम करे कैसे करेगा अभी बताऊंगा आपको एक एक पार्ट में। अभी इन तीनों में से मैं अभी क्या समझा रहा था आपको? BEV, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसमें क्या रहता है? एक रहेगा आपकी बैटरी, जो मैंने आपको सीरीज में बताया था, कनेक्शन करके 48 वोल्टेज ले लो, 60 वोल्टेज ले लो या 72 वोल्टेज ले लो। 3 बैटरी हो गई। ये बैटरी का प्लस और एक ये बैटरी का माइनस। ये कहां जाएगा? हमारे कंट्रोलर में जाएगा। कंट्रोलर का एक प्लस रहता है और एक रहता है माइनस। इसमें कितना वोल्टेज गया? 48 वोल्टेज गया। किसमें? कंट्रोलर में। बैटरी का प्लस माइनस किसमें गया? कंट्रोलर में। कितना वोल्टेज? 48 वोल्टेज। अब इसमें से 3 वायर कौन से निकलेंगे? एक निकलेगा येलो, एक निकलेगा ग्रीन, एक निकलेगा ब्लू। 5 निकलेंगे होल सेंसर के। जैसे ये जो गया, अब ये हमारी है मोटर। BLDC समझ में आ गया था? एक तो रहती है BLDC मोटर, ब्रशलेस DC मोटर, और एक रहती है BLDC हब मोटर। BLDC मोटर किस में आती है? जैसे वो एथर में आती थी, ओला में आती थी, जनरेशन 1 में। लेकिन इसमें क्या था कि यहां पर जो ये पावर प्रोड्यूस कर रही है, इसको आप चैन के थ्रू या बेल्ट ड्राइव के थ्रू कहां तक पहुंचा रहे थे? व्हील तक पहुंचा रहे थे। और जितना ज्यादा लोड, जितना ज्यादा पार्ट बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा गाड़ी की एफिशिएंसी कम होती जाएगी। जैसे आप 1 लीटर पेट्रोल डाल रहे हैं बाइक में, तो 1 लीटर पेट्रोल डाल के आपका जो पिस्टन है, पिस्टन पे जो पावर मिलती है उसको बोलते हैं IP। क्या बोलते हैं? IP मतलब इंडिकेटिंग पावर। मतलब पिस्टन पे 100% जो पेट्रोल डाली है, पूरा मजे कौन ले रहा है? पिस्टन ले रहा है। मतलब आपके पास 1 किलो मिठाई आई, वो आपके हाथ में है। अब आप कितनी खाना चाहो आपके पास है, 5 अंदर सटका लिए, बाकी आधी किलो बांट दी आपने।
तो जो पेट्रोल जो ब्लास्ट हो रहा है इंजन के अंदर, पिस्टन पे पूरी पावर आ रही है आईपी। अब पिस्टन से गजन पिन है, कनेक्टिंग रोड का स्मॉल एंड है, बिग एंड हमारा क्रैंक शाफ्ट में है, एक एंड हमारा लेफ्ट साइड हमारा पूरा की पूरा आपका जो ये रहता है रोटर रहता है, आर्मेचर रहता है, करंट प्रोड्यूस करने को ऑल्टरनेटर वहां चला गया। एक हमारा प्राइमरी गियर में जाएगा, उससे क्लच प्लेट की आउटर हाउसिंग घूमेगी, उससे फ्रिक्शन प्लेट घूमी, उससे स्टील डिस्क घूमी, स्टील डिस्क के ग्रुप अंदर है, गियर के इनपुट शाफ्ट घूमी, उससे आउटपुट शाफ्ट घूमी। तो ये पार्ट जितने पार्ट आपके होते जाएंगे उतना फ्रिक्शन से और मूविंग पार्ट से क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी डाउन होती जाएगी। तो जो 100% पावर आपको कहां मिल रही थी, आईपी पे जो मिल रही थी 100% पावर, अब आपको जो आउटपुट जो मिल रहा है वो कितनी मिली आपको, 30%। मतलब जो आपने 1 लीटर पेट्रोल आपके इंजन में डाला था उसका सिर्फ 30% ही आप यूज कर पा रहे हैं। 70% कहां लॉस हो गया, हीट एनर्जी में। इंजन गर्म हो रहा है, आपको सर्दी आ गई, गर्म चाहिए, हीटर जलाना पड़ेगा तो लाइट खपेगी, आग जलानी है तो आपको लकड़ी में आग लगाना पड़ेगा, हाथ से गर्माहट चाहिए तो हाथ शरीर की एनर्जी देनी है। मतलब एक एनर्जी प्रोड्यूस करने को दूसरी एनर्जी चाहिए ही चाहिए, हाँ कि ना। तो आपको जब इंजन जब हीट जब दे रहा है, गर्म हो रहा है, तो गर्माहट तो ऐसी जा रही है। हम लोग तो R15 KTM में रेडिएटर लगा रहे हैं तो ठंडा करने के लिए। जो हीट जनरेट हुई है किससे हुई है, पेट्रोल जो ब्लास्ट हो रहा है वो जल रहा है, लेकिन उस हीट का यूज कर ही नहीं पा रहे हम लोग, वो तो एटमॉस्फेयर में गई। मूविंग पार्ट है, फ्रिक्शन 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 होता जा रहा है। तो जो आईसी इंजन होते हैं, जो पेट्रोल डीजल व्हीकल होते हैं, इसमें 100 से 200 क्या रहते हैं, मूविंग पार्ट रहते हैं। आईसी इंजन जो व्हीकल्स रहते हैं इसमें क्या रहेंगे, 100 से 200 मूविंग पार्ट है। कार की बात करें तो इंजन, फिर क्लच प्लेट, फिर गियर अलग, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल, एक्सल, तला 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 ब्ला ब्ला ब्ला, हर एक पार्ट। तो जितना पार्ट जुड़ता जाएगा उतना एफिशिएंसी कम होती जाएगी। जो पावर आपको जो पानी के घर में मोटर है, जो प्रेशर आपको इनपुट पे मिल रहा है, उसको आप 100 फुट का पाइप जोड़ दो, आपको आउटपुट प्रेशर नहीं मिलेगा, क्योंकि पाइप के अंदर फ्रिक्शन से प्रेशर कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार से जो पहले ओला लॉन्च हुई थी या एथर लॉन्च हुई थी, उसमें मोटर तो पावर दे रही थी, लेकिन बेल्ट के थ्रू या चेन के थ्रू जो पावर ले जा रहे थे उससे एफिशिएंसी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। इंजन आवाज कर रहा था, मोटर वाइब्रेशन आ रहे थे, मेंटेनेंस बढ़ रहा था। ओला ने क्या किया, हब मोटर लगाई। ये भी BLDC है, ये भी BLDC है, लेकिन ये BLDC का सैंक्शन क्या है, हब मोटर है, जो अभी मोस्टली सब गाड़ियों में आ रही है। इसमें क्या रहता है हब मोटर में, ये जो हमारी मोटर है BLDC में, मैं मोटर इसको कह रहा हूं, हब मान लो या नॉर्मल मान लो, दोनों यहां पर आपको दिखाएंगे। इसमें भी 3 वायर वही जाएंगे, येलो ये कनेक्ट हो जाएगा, ये ग्रीन कनेक्ट हो जाएगा और ये ब्लू कनेक्ट हो जाएगा। ये तो हो गया कंट्रोलर के कनेक्शन। 3 ये मोटर में गए। 5 वायर इसमें से भी निकलते हैं, किसके, होल सेंसर के। होल सेंसर क्या करता है, एक होल इफेक्ट सेंसर है। करंट तो इसमें जा रहा है, लेकिन मोटर को क्लॉकवाइज घूमना है या एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, मतलब मोटर को आगे चलना है या पीछे चलना है, वो कौन देखता है, होल सेंसर। मोटर के जो एन पोल है, एस पोल है, वो कब चेंज होने हैं, कौन देखता है, होल सेंसर। कितना आरपीएम से कितना स्पीड से मोटर चलनी है, कौन देखता है, होल इफेक्ट सेंसर। इसमें 5 वायर रहेंगे, कौन से, ये मैंने क्या बताया था, रेड और ब्लैक, और ये क्या बताया था, येलो ग्रीन। वो तो यही कलर कॉम्बिनेशन क्या रहेगा आपका, रेड ब्लैक येलो ब्लू ग्रीन। ये 5 वायर आपको, चाहे ई रिक्शा ले लो, महिंद्रा की भी ले लो, नॉर्मल व्हीकल ले लो, यही आपकी